हेलो एवरीवन। आज हम इंडिया के एलपीजी क्राइसिस को डीपली समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, इजराइल ईरान वॉर की वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया है और इंडिया का जो एलपीजी की सप्लाई है वो 60% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ही इंडिया आती है। बट मेन मुद्दा ये है कि क्या सप्लाई तो आती है, बट हमारा क्या स्टोरेज फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो इतना जल्दी इतनी बड़ी क्राइसिस हमें को देखने को मिल रही है। तो इसका आंसर है जी हाँ। अगर क्रूड ऑयल की बात की जाए तो क्रूड ऑयल के मामले में इंडिया में काफ़ी सारी स्टोरेज फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बट एलपीजी के मामले में सिर्फ स्टोरेज फैसिलिटीज़ में हम पे सिर्फ दो ही फैसिलिटीज़ हैं, विशाखापट्टनम और मंगलुरु में। और इनमें जो स्टोर है वो 1.4 लाख टन है, जो कि इंडिया की जो यूजेस है उस वो सिर्फ 2 दिन के बराबर है। बड़ा अगला क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट तो बोल रही थी कि उनके पास रिज़र्व्स अवेलेबल हैं 70 डेज़ के, तो फिर ये रिज़र्व्स की किस गवर्नमेंट बात कर रही थी, किस रिज़र्व्स की बात कर रही थी? तो एक्चुअली क्या है कि हमारे पास 200 बॉटलिंग प्लांट्स हैं। तो वो एक्चुअली बॉटलिंग प्लांट्स परमानेंट प्लांट्स नहीं होते, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती, वो टेम्परेरी होती है, जो कि पोर्ट्स पर ही रहते हैं। जब सप्लाई होती है वहाँ से, पोर्ट्स पर जब कंटेनर्स आते हैं वहाँ से, जब इन कंट्री में सप्लाई होने तक का जो बीच का टाइम रहता है, उसके लिए टेम्परेरी बेसिस पे इन बॉटलिंग प्लांट्स में एलपीजी को स्टोर किया जाता है। लेकिन उसको हम परमानेंट स्टोरेज नहीं कह सकते, क्योंकि वो जैसे ही बाहर से सप्लाई बंद होती है और कंट्री की डिमांड की बेस पे वो वहाँ से डिप्लीट होते रहते हैं। तो अल्टीमेटली स्टोरेज फैसिलिटी की कमी है। अगर आप स्टेट्स को देखें तो पिछले टोटल कुछ सालों में 2014 से पहले का और उसके बाद का, मतलब अभी 2026 तक का कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो टोटल कनेक्शंस आप देखोगे 127% से इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन वहीं कनेक्शंस तो इंक्रीज़ हो गए, बट अगर हम वहीं देखते हैं बॉटलिंग प्लांट्स का, तो वो 13% इंक्रीज़ हुआ है और ग्रॉस जो स्टोरेज है, टैंकी स्टोरेज, वो 67% है। अल्टीमेटली जितना डिमांड इंक्रीज़ हुआ है उस हिसाब से स्टोरेज फैसिलिटी इंक्रीज़ नहीं हुई है, जिस हिसाब से डिमांड इंक्रीज़ हुई है। तो अगर हम देखा जाए तो ये सबको ही पता है कि मिडिल ईस्ट एक वॉर प्रोन एरिया है, वहाँ कभी भी वॉर स्टार्ट हो ही जाती है। तो उस हिसाब से जिस स्पीड से हमको स्टोरेज फैसिलिटी इंक्रीज़ करनी थी, उस हिसाब से वो नहीं हुई हैं, जिस वजह से हमको इतने सारे क्राइसिस इंडिया में देखने को मिल रहा है। उस वजह से अब गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं कि उन्होंने जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है वो इम्प्लीमेंट किया है कुछ चीज़ों को सॉल्व करने के लिए।